और अब रांची से बड़ी खबर, जहां पर प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम हेमंत नवनियुक्त सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल होंगे। गणित और विज्ञान के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। गोड्डा जिले के कक्षा 1 से 5 तक के प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नव नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन के दूसरे तल पे इस नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रोजेक्ट भवन के बाहर की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जो सहायक आचार्य हैं वो प्रोजेक्ट भवन के बाहर पहुंच चुके हैं। सुबह का समय है और 12:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन सुबह ही सभी सहायक आचार्य पहुंचे। इन लोगों को मुख्यमंत्री के हाथों से आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। कह सकते हैं कि सरकार की ओर से लगातार कोशिश थी कि रोजगार उपलब्ध कराना, राज्य के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ना, और इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सहायक आचार्य को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति सौंपेंगे। लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज सहायक आचार्य की आपको नियुक्ति मिल रही है, कितनी खुशी है, क्योंकि सरकार की ओर से कई वादे किए गए थे रोजगार को लेकर, उसमें अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। बहुत खुशी है कि ये तो मान लिया कि खुशी का क्षण है। हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे एक पारा शिक्षक के रूप में। आज जो है हम लोग का ये पूरा होगा। किस जिले से आए हैं? हम गोड्डा जिले से। आप जिस तरीके से सरकार वादा की थी कि रोजगार देंगे, पारा शिक्षकों को भी समान अधिकार देंगे, तो उस दिशा में सरकार काम करती नजर आ रही है? सरकार काम करती नजर आ रही है, लेकिन सरकार बहुत विलम्ब से काम कर रही है। इतना विलम्ब नहीं करना चाहिए अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया प्रोसेस गुजरने के बाद कठिन परिस्थिति में हम लोग गुजरे हैं, अपना समय व्यतीत किए हैं। और हम लोग के साथ जो ये करना था, आज जो कर रही है सरकार, इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्योंकि बेरोजगारी का दंश हम लोग, पारा शिक्षक मैं हूँ और कई 20 वर्षों से लगभग सरकारी विद्यालय में सेवा किया हूँ और आज मुझे खुशी मिल रही है। वहाँ पर भी 2-4 ठोक नियुक्ति दे दिया, बाकी बाकी को नहीं दिया। काउंसलिंग में हमारा 1 वर्ष ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखा हुआ रह गया, तब जाके ये सहायक अध्यापक वाला निकला, तो इसमें फिर से एग्जाम दिए। इस तरह से मेरा समय व्यतीत हो गया। और हम कितना दुख है और कितनी खुशी है? खुशी नाम मात्र है कि एक परा टीचर से आए मोहर लगा। ज़्यादा तो दुखे है, क्योंकि हम रिटायर के दहलीज पे खड़े हैं। क्या इस दिन बाद रिटायरमेंट हो जाएगा आपका? मेरा रिटायरमेंट 30 सितंबर को हो जाएगा। देखिए, आज तारीख जो है आज 16 सितंबर है और आज के दिन ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मुख्यमंत्री के हाथों से इन पारा शिक्षकों को जो सहायक आचार्य बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिस्टम की दंश झेल रहे इसी सहायक आचार्य में जो नियुक्त हुए हैं वो एक व्यक्ति है जो 30 तारीख को रिटायरमेंट भी उनका हो जाएगा। तो एक लंबा संघर्ष रहा पारा शिक्षकों का, लेकिन सरकार और सिस्टम जिस तरीके से काम किया उसमें कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफी, हालांकि देर ही सही, लेकिन सरकार इनके बारे में सोची और अब सहायक आचार्य के रूप में इन्हें नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सौंपे। शौगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, रांची। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल रांची से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, हमने बातें सुनी सहायक शिक्षकों की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक ऐसे सहायक शिक्षक है जिनका जो शायद 30 तारीख को रिटायर करने वाले, आज 16 तारीख होने वाली है, हो गई है, और ऐसे में केवल 14 दिन बाकी है उनके कह सकते हैं कि कार्य समाप्त होने में। ऐसे में जो देर हुआ है उसकी वजह से सहायक आचार्य जो अब बनने वाले हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हुई है। आज जी बिल्कुल, आज इस तरीके से आप देखेंगे सहायक आचार्यों को आज नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
प्रोजेक्ट के द्रुति तल पर देंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो सहायक आचार्य बने हैं शिक्षक, उन्हें खुशी भी है और उनका कहना है कि करीब लंबे समय तक उन्हें इंतजार रहा है। सरकार और प्रशासन चाहिए होती तो ये चीजें जल्दी हो सकती थी। एक लंबी लड़ाई, लंबा संघर्ष चला, उसके बाद आज आचार्य शिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में हमारी नियुक्ति हो रही है और अब वो सेवा दे पाएंगे। हालांकि एक जो सहायक आचार्य की नियुक्ति आज हो रही, वो 2003 से सेवा दे रहे थे, बतौर शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे थे और 2003 से वो लगातार सेवा दे रहे थे। कई बार उन्होंने अप्लाई किया, कई ऐसी विसंगतियां आई जिससे उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई और अब फाइनली आज उन्हें सहायक आचार्य की नियुक्ति मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से उन्हें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही खड़ा होता है कि सिर्फ 14 दिन वो नौकरी कर पाएंगे। आज 16 सितंबर है और 30 सितंबर को उनका रिटायरमेंट का दिन होगा। ऐसे में मात्र 14 दिन नौकरी करना एक शासन के लिए, एक सिस्टम पर सवाल तो जरूर खड़ा करता है कि आखिर में क्यों इतनी देर हुई। कई लोग नियुक्ति पाने के कुछ दिन बाद ही रिटायर हो रहे हैं, कई लोग कुछ महीनों के लिए नियुक्त हो रहे हैं। ऐसे में फिर वही व्यवस्थाएं वापस से कायम हो जाएंगी जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही। शिक्षकों की जो कमी राज्य में है लगातार, वो कमी फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है वो काफी रिटायरमेंट के करीब है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मसले का हल कैसे निकालती है। लेकिन जिस तरीके से सहायक आचार्यों से बात करने पर यह पता चला कि वो उनका साफ कहना था कि थोड़ी लेट हुआ है, थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। और अब शिक्षक का हमें तमगा मिल गया। जो पारा शिक्षक का हमारे पे टैग लगा था, वो टैग हट के अब शिक्षक का टैग लग जाएगा और हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने के लिए अपना योगदान देंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थाएं हों और सरकारी नौकरियों से, रोजगार से लोगों को जल्द से ज्यादा जोड़ा जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। हालांकि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उन दिक्कतों को दूर करने की पूरी कोशिश हेमंत सोरेन सरकार की ओर से लगातार करती नजर आती है। जी राहुल, कितने बजे से यह कार्यक्रम होने वाला है और इस पूरे कार्यक्रम में और क्या कुछ होगा? देखिए, अगर कार्यक्रम की बात करें तो 12:30 बजे से समय निर्धारित है प्रोजेक्ट भवन के दूसरी तल पे नियुक्ति पत्र वितरण का। हालांकि इस समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन सहायक आचार्यों को जो है नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी भी जाएंगे, वहां पे बार भवन का शिलान्यास करेंगे। तो कह सकते हैं कि कार्यक्रम, दो बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शुरुआत करेंगे। एक तो जो शिक्षक हैं, जो एक भविष्य का नींव रखने वाले जो शिक्षक होते हैं, जो बच्चों को गढ़ते हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो अधिवक्ता होते हैं, एक आईना होते हैं समाज का, उनके लिए बार भवन का शिलान्यास करेंगे। तो दोनों बड़े कार्यक्रम हैं और हम कह सकते हैं कि 12:30 बजे जब नियुक्ति का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, समय निर्धारित किया गया है, उसमें जब इन सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलेगा तो इनके चेहरों पे एक अलग खुशी और अलग मुस्कान देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद अब सहायक आचार्य बन रहे हैं। और ऐसे में उन बच्चों को भी जो आस रहती है, शिक्षकों की कमी है विद्यालयों में, उन विद्यालयों के लिए एक बड़ी खुशी की बात होगी, उन बच्चों के लिए भी बहुत खुशी की बात होगी कि अब उन्हें अध्यापक मिल रहे हैं और उनकी जो कक्षाएं हैं, जो पाठन की क्रियाएं हैं, वो ससमय और सुचारू रूप से चल पाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। फिलहाल बढ़ते आगे।